अब तक कि आपने पढ़ा कि काजल रुद्र से कहती है, रुद्र जी सिंपल सी बात थी, बोल देते कि काजल मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे आर्मी में भी जाना है। अब तुम बताओ काजल, मेरे प्यार को अपनाओगी मेरे सपने के साथ या मुझसे दूर रहोगी तुम? काजल रुद्र को अपने सीने से लगा लेता है और काजल की आंखें भर जाती हैं। रुद्र कहता है, काजल मुझे समझ ही नहीं आया कैसे तुमसे क्या बोलूं, सिंपल सी बात ही नहीं समझ पाया। मुझे डर लगता है काजल, मेरे जाने के बाद तुम अकेले रह जाओगी और मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दे पाऊंगा। आप आगे। काजल रुद्र से अलग होती है और कहती है, आप क्या क्या सोचते हैं, सबका अपना सपना है और हमें आपके सपने से कोई ऐतराज नहीं है और हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपका सपना पूरा हो। रुद्र काजल की आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, काजल सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपने हमारा कोई दिल नहीं दुखाया है। बस अब उदास आप कभी मत होना, जो भी बात हो आप हमसे बोलना। बात करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं और अगर आप बात नहीं करेंगे तो फिर उलझते जाएंगे और रिश्ते में गलतफहमियों के साथ दरार भी आ जाएगी। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमसे कभी नजरें मत फेरना। जो भी आपके दिल में हो, अच्छा या बुरा, आप हमें सब बताएंगे, हमसे बात करेंगे। हाँ काजल, हाँ नहीं रुद्र? काजल अपना हाथ आगे करते हुए कहती है, आपको हमसे वादा करना होगा। काजल के हाथ पर रुद्र ने अपना हाथ रख दिया और कहा, हाँ मैं तुमसे काजल वादा करता हूँ कि चाहे कोई भी बात हो, मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। काजल के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और रुद्र भी मुस्कुरा देता है और फिर काजल और रुद्र नदी के पास बैठ जाते हैं। काजल रुद्र के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। दोनों कुछ देर बात करने के बाद घर आ जाते हैं। सब कुछ ठीक था। रुद्र ने काजल को अपने सपने के बारे में बता दिया था और काजल को कोई ऐतराज तो नहीं था, पर फिर भी रुद्र के दूर जाने के ख्याल से ही काजल का दिल सहम जाता है और उसकी आंख भर आई। और वहीं रुद्र खुश था। उसकी मुस्कुराहट देख विनय कहता है, देखा रुद्र, मैंने कहा था ना काजल तुम्हें समझेगी और तुम्हारा साथ देगी। हाँ विनय, तुम सही थे। अब सब कुछ ठीक है, पर विनय अभी घर में एक भूचाल आएगा, वो है अवनी से मेरी शादी के बाद और दीदी जिया जी के रिश्ते में दरार। बस ये भी ठीक हो जाए तो मुझे राहत की सांस मिलेगी। ठीक हो जाएगा सब रुद्र, भोलेनाथ जी है ना, सब उन पर छोड़ दो। काजल और रुद्र हमेशा साथ ही कॉलेज जाते और साथ ही घर आते। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे और अच्छे पल और यादों को संजो रहे थे। रुद्र का परिवार भी मुंबई से गांव आ गए थे। रुद्र की माँ किरण को देख कहती है, बेटा तुम यहाँ कब आई, मुझे फ़ोन भी नहीं किया। माँ क्या फ़ोन करूँ आपको, आप 2 दिन के लिए मुंबई गई थी ना और आई हैं 1 हफ्ते बाद। आपने मुझे बताया था क्या कि मुंबई जा रही हैं आप? बेटा वो समय नहीं मिला मुझे तुम्हें बताने का। वैसे घर पर सब ठीक है ना? माँ अपने लाडले से ही पूछ लीजिए कि सब ठीक है कि नहीं। कहकर किरण अपने कमरे में चली गई और रुद्र की माँ परेशान हो गई। कॉलेज से आते ही रुद्र से माँ ने पूछा, क्या हुआ रुद्र, तुम भाई बहन में सब ठीक है ना? फिर रुद्र अपनी माँ को सारी बात बताता है तो वह हैरान रह जाती हैं। रात के खाने के बाद वो किरण से बात करती हैं, बेटा दामाद जी की गलती है और सजा तुम अपने भाई को क्यों देना चाहती हो, वो अवनी से शादी नहीं कर सकता है। माँ मुझे पता है अपने बेटे की ही तरफ से आप बोलोगी, ऐसा नहीं है बेटा, मैं अपने तीनों बच्चों से बेहद प्यार करती हूँ। तो माँ मेरी खुशी के लिए रुद्र को अवनी से शादी के लिए मना लीजिए ना, मेरा घर टूटने से बचा लीजिए। किरण बेटा मैं ठहरी एक अनपढ़ औरत, पर मैंने अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहा और साथ ही उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए भी कहा। मैंने तीनों पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई और ना ही मैंने कभी अपना या तुम्हारे पापा का कोई फैसला तुम सब पर थोपा हो। हाँ रुद्र से कहती हूँ शादी के लिए, ये बात अलग है। और किरण तुमने वकील की पढ़ाई की, पर तुमने अपने करियर को छोड़कर उस इंसान से शादी की जिसकी गलतियों के बारे में तुम सब जानती थी पहले से ही। मैंने तब भी तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, बस समझाया था और आज भी समझा रही हूँ। गलत को गलत बोलना सीखो और उस पर पर्दा मत डालो। आज दामाद जी की तुम एक जिद मानोगी तो फिर वो कल दूसरी जिद करेंगे और क्या गारंटी है बेटा कि रुद्र अवनी से शादी कर लेगा तो फिर से वो अफेयर नहीं करेंगे, किसी दूसरी औरत के पास नहीं जाएंगे। तो माँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ? बेटा मैं अवनी की कोई गलती नहीं दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें चुप रहने को भी नहीं कह रही हूँ। दामाद जी से बात करो और उनकी हाँ में हाँ मिलाना बंद करो। पति की हर बात मानना, उनकी इज्जत भी करनी चाहिए, पर अगर तुम्हारे आत्मसम्मान को वो तहस नहस करे और तुम्हारी जगह किसी और को दे तो आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर नहीं होता है सहन, दर्द बर्दाश्त करना है तो चुप्पी साध लो, पर उसके हिसाब से चलो मत। माँ मुझे पता है रुद्र को वो लड़की बदल रही है। रुद्र की माँ हैरानी से कहती है, कौन लड़की? नाम तो नहीं पता।
मुझे माँ, पर उसने कहा है मुझसे कि वो उस लड़की की जगह किसी और को नहीं दे सकता है। रुद्र की माँ खुश होते हुए कहती, सच में रुद्र ने ऐसा कहा है तुमसे? हाँ माँ। पर आप इतना क्यों खुश हो रही हैं? बेटा वो काजल है, सावित्री की बेटी। माँ पर वो तो हमारे समाज की नहीं है ना। किरण, तुम भी पुरानी बातें लेकर बैठी हो। मैं ये सब नहीं मानती हूँ। ठीक, अब तुम सो जाओ, कल बात करूंगी, कहकर रुद्र की माँ चली जाती है वहां से। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रुद्र और काजल एक दूसरे के प्यार में खोए हुए थे और किरण अपने मायके में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसका पति रोज उसे फोन करके कहता कि अवनी की शादी रुद्र से करवाए या फिर तलाक ले ले उससे। आज सुबह काजल जल्दी से कॉलेज जाने के लिए हमेशा की तरह तैयार हो जाती है, पर तभी काजल की माँ कहती है, काजल आज कॉलेज तुम ना जाओ। क्यों माँ, क्या हुआ? वो मनोज शहीद हो गए हैं, उनका पार्थिव शरीर कुछ ही घंटों में आ जाएगा यहाँ। क्या माँ, आप ये क्या कह रही हो? हाँ बेटा, ये सच है और हमें इस समय उनके घर होना चाहिए बेटा, और उनके अंतिम दर्शन करने सभी जाएंगे, तो हम सब भी चलेंगे। काजल ये सुनकर परेशान हो जाती है, उसकी आंख भर आती है। वो खुद से कहती है, अभी सब कितना खुश थे, उनके घर में बेटे का जन्म हुआ और उस नन्ही सी जान ने अपने पिता को देखा भी नहीं, और मनोज भैया, उन्होंने तो अपने बेटे को गोद में लेने की खुशी महसूस भी नहीं किया। ये सोच काजल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काजल की माँ कहती है, बेटा काजल, जिंदगी भी देने वाले भोलेनाथ जी हैं और लेने वाले भी वही हैं। अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, यही जीवन का चक्र है। काजल अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, माँ हम अभी आए, और वो कमरे में आ गई। इधर पूरे गांव में खबर फैल गई थी और सभी मनोज के घर पहुंच गए थे। पूरा गांव दुखी था और इस दुख की घड़ी में सभी मनोज के परिवार वालों के साथ थे। और कुछ घंटों बाद उनका पार्थिव शरीर भी आ गया और उनके अंतिम दर्शन के लिए आसपास के गाँव की भी भीड़ उमड़ आई। सभी ने उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी उन्हें, और रुद्र की नज़र काजल पर पड़ी जो उदास खड़ी हुई थी। फिर रुद्र की नज़र मनोज की पत्नी सुषमा पर और बच्चों पर गई और रुद्र का दिल तड़प उठा। वो परेशान हो गया। रात में रुद्र बहुत परेशान था। उसे बार बार सारी बातें याद आ रही थी। ना चाहकर भी रुद्र के दिमाग दिल से वो बातें जा ही नहीं रही थी। दूसरी तरफ काजल भी बहुत परेशान थी, लेकिन तभी उसे रुद्र की याद आई और उसने खुद से कहा, ये हम क्या कर रहे हैं? हमारा उतरा हुआ चेहरा अगर रुद्र जी ने देखा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें खुद को संभालना होगा। वैसे भी रुद्र के मन में इस समय क्या चल रहा होगा हमें पता है, क्या क्या अब तक के सोच लिए होंगे। और काजल ने टेबल से अपना मोबाइल उठाया और रुद्र को कॉल किया, पर रुद्र कॉल नहीं उठाता है। कई बार काजल रुद्र को फ़ोन कर चुकी थी, पर रुद्र जग रहा था। उसने काजल का कॉल जानबूझकर नहीं उठाया। काफ़ी देर से जब काजल कॉल करती रही और रुद्र ने नहीं उठाया फ़ोन, तो काजल समझ गई कि रुद्र बहुत परेशान है और जानबूझकर उसका कॉल नहीं उठा रहे हैं। अगली सुबह काजल जल्दी से तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि उसे रुद्र से मिलना था, उसे बात करनी थी। काजल कॉलेज भी पहुंच गई, पर रुद्र उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया और ना ही काजल के पीछे रुद्र आया था और ना ही कॉलेज में उससे मुलाकात हुई। और काजल अब और भी ज़्यादा परेशान हो गई। कॉलेज की छुट्टी के बाद काजल ने रुद्र को फिर से कॉल किया, पर रुद्र ने उसका कॉल नहीं उठाया। फिर काजल ने विनय को फ़ोन किया। विनय ने फ़ोन रिसीव किया। हेलो विनय जी, उधर से आवाज़ आई। हाँ काजल। विनय, आप और रुद्र कहाँ हैं? किसी काम से बाहर गए हैं क्या आप? आज आप दोनों कॉलेज भी नहीं आए। आप दोनों ठीक है ना? हाँ काजल, हम ठीक हैं। ठीक है, पर रुद्र हमारा कॉल नहीं उठा रहे हैं। रात से ही हमने उन्हें कितने कॉल किए, पर हमारे कॉल का उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। काजल, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो। विनय जी, हम जानते हैं वो हमारा कॉल जानबूझकर नहीं उठा रहे हैं। वो बहुत परेशान हैं। कल जो भी हुआ, अब उसको लेकर रुद्र जी के दिल में कुछ तो चल रहा है और अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उनसे कैसे बात करें। काजल शांत हो जाओ, वो ठीक है और यही हमारे सामने बैठा हुआ है। और तुम सही कह रही हो काजल, कल की बात को लेकर ही परेशान है रुद्र, और अब तुमसे दूर रहने को कह रहा है। हाँ हम जानते थे। काजल तुम अभी कहाँ हो? हम तो कॉलेज में हैं। ठीक है, पुरानी वाली सड़क पर आओ, मैं और रुद्र यहीं पर हैं। ठीक है, हम अभी आते हैं। काजल फ़ोन रखती है और आशा से कहती है, आशा जल्दी बैठो। पर काजल, हुआ क्या है? आशा सब बताऊंगी, पर अभी हमें रुद्र से मिलना है, बात करनी है उनसे, कहकर काजल स्कूटी स्टार्ट करती है और रुद्र से मिलने के लिए निकल जाती है। इधर रुद्र विनय पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये क्या किया तुमने? और काजल को तुमने क्यों बताया कि हम यहाँ हैं? देख रुद्र, महीनों से तेरे मुंह से फालतू की बकवास मैं सुन रहा हूँ, और मैंने तुमसे कहा भी था कि अलग हो जा, दफा कर काजल को अपनी ज़िंदगी से। पर उस समय मेरी बातें तुझे कड़वी लगी और अब वही कर रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी से बेवजह दफा कर रहा है। विनय, तो क्या करूँ? कुछ मत कर, बस शांति से यहाँ बैठ और जो बात करनी है काजल से कर। अब सामने से उसे सब बोल और मामला खत्म कर। रिश्ता रखना है तो रख, नहीं रखना है तो मत रख, तुम जानो तुम्हारा काम। पर एक बात ध्यान से सुन ले, काजल की कोई गलती नहीं है, बिना कसूर के उसे सज़ा मत दे। कुछ देर में काजल भी आ जाती है और स्कूटी खड़ी करके रुद्र के पास आती है। ये क्या है रुद्र जी, बेवजह आप परेशान हैं और हमारा फ़ोन तो उठाते आप। देखो काजल, मैंने बहुत सोचा, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अच्छा,
तो पहले सोचते ना ये सब, अभी क्यों बता रहे हैं आप हमें? देखिए रुद्र, हम हैं ना आपके साथ। काजल रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहती है, आप कुछ मत सोचिए, छोड़ो हाथ मेरा। काजल, तुम क्यों नहीं समझती हो, हमारी शादी के बाद रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। मैं दूर रहूंगा तुमसे और यहाँ तुम अकेले। मुझे सुषमा भाभी की जगह तुम दिखाई देने लगी हो। हर कदम पर तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। किसी शादी के फंक्शन में जाओगी तो मेरे साथ की ज़रूरत होगी, करवा चौथ में व्रत रहोगी तो मेरे हाथ से पानी कैसे पियो? मैं तो तुमसे दूर रहूंगा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े साथ में चांद का इंतजार नहीं कर पाएंगे। तुम प्रेग्नेंट होगी तो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं जा पाऊंगा। हम साथ में कहीं घूमने नहीं जा पाएंगे। हर जगह सिर्फ अकेले रहोगी तुम। जी नहीं, साथ रहेंगे हम दोनों, समझे आप? दुनिया में आप ही एक नहीं है जो आर्मी में जाएंगे, और भी लोग हैं, समझे आप? और वो लोग खुश भी हैं। छुट्टियों में आएंगे तो जाएंगे साथ में घूमने, खूबसूरत यादें बनाएंगे, अच्छे पल को जिएंगे और इन यादों के सहारे हम दोनों रह लेंगे। नहीं काजल, मुझसे नहीं होगा, ब्रेकअप करते हैं। काजल अपनी बड़ी आंखें करते हुए कहती, क्या ब्रेकअप? आप पागल हो गए हैं क्या? देखो काजल, दूर रहो। क्यों दूर रहूं? देखिए, हम अब आपसे कहीं दूर नहीं जाएंगे। रुद्र उठा और अपनी बुलेट के पास गया। काजल बोली, ठीक है जाइए, पर आप भी हमारी बात सुन लीजिए। जब देखो बेवजह रूठ जाते हैं। जिस दिन हम रूठेंगे ना, फिर आप हमारी शक्लें देखने को भी तरस जाएंगे और हम कौन सा भी शादी कर लेंगे। अभी तो हमारे कॉलेज का पहला साल है, घर में बात तो करिए। अभी जैसे चल रहा है चलने दीजिए। रुद्र मुड़कर काजल की तरफ देखता और बोला, अच्छा तब तक हम दोनों टाइम पास करें। चल विनय बैठ, और अगर तुम्हें यही रहना है तो रहो। विनय कहता है, आया मैं, और रुद्र बुलेट पर बैठता और स्टार्ट कर वहाँ से चला जाता है। काजल कहती है, हम पागल हैं क्या? टेंशन में ये क्या बोल दिया? ये कोई मजाक करने का समय था क्या? फिर काजल नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है। आशा कहती है, तुम ठीक तो हो ना काजल? नहीं आशा, हम कहाँ ठीक हैं। ये प्यार बहुत बेकार है। हमें प्यार नहीं करना था, पर हो गया। और हुआ भी किससे, जिसे समझना और समझाना बहुत मुश्किल है। बोलते हैं ब्रेकअप करते हैं। ब्रेकअप के लिए कोई रीज़न भी तो होना चाहिए ना। बहुत दर्द हो रहा है, कहते हुए काजल रोने लगती है। आशा घबराते हुए कहती है, काजल तुम्हें कहाँ चोट लगी है, बताओ मुझे, और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आशा, दिल पर लगी है चोट। प्यार की शुरुआत में तो सब अच्छा लगता है हम आसमान में उड़ रहे हैं, बेवजह मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ नया सा लगता है। अंधेरे में भी हर जगह रोशनी दिखती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, नाचते हुए दिखते हैं, फूलों में हलचल दिखती है, उनकी हंसी सुनाई देती है और ये हवाएं जैसे गीत गाती हैं। पर अब अच्छे में भी बुरा लग रहा है। आसमान से सीधे ज़मीन पर ऐसे गिरे हम कि अब क्या ही कहें। आशा, हम कहाँ फंस गए हैं यार। लखनऊ से गांव इसीलिए आए थे कि माँ के साथ सुकून के पल जिएंगे, पर यहाँ सुकून ही कहाँ है। क्यों आए हम यहाँ? हमारा तो दिल ही रुद्र जी ने तोड़ दिया। अच्छा चल काजल घर, ऐसे अकेले यहाँ सुनसान जगह रहना ठीक नहीं है। यहीं ठीक है आशा, यहाँ कम से कम हम रोकर अपने दिल की बात तो बोल दे रहे हैं। घर पर तो बेवजह मुस्कुराना पड़ेगा। समझती हूँ काजल मैं तुम्हें, काश पहले ही रुद्र भैया के सपनों के बारे में मैं तुझे बता देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। सारी गलती मेरी ही है। नहीं आशा, सारी गलती उस बाहुबली शैलेंद्र की है। अब अगर वो मिल जाए ना तो हम खुद ही उसे उसकी बंदूक की गोली से उड़ा देंगे। ना हमारे पीछे आता वो, और ना ही रुद्र हमारी केयर करते, और ना ही हमसे प्यार करते, और ना ही हमें उनसे प्यार होता। काजल, तुम्हें सदमा लग गया है क्या? पता नहीं, शायद दिल टूटने के बाद यही होता हो। प्यार बुरी चीज़ है, सिर्फ दर्द है। अच्छा ठीक है, चलो घर। आशा, माँ हमारा इंतज़ार कर रही होंगी। फिर काजल उठकर खड़ी होती है, अपनी स्कूटी के पास आती है और फिर स्टार्ट कर आशा के साथ कुछ देर के बाद घर आ रही है। और काजल हाथ मुँह धोकर अपने कमरे में आती है और बैग से अपना मोबाइल निकाल कर बिस्तर पर लेट जाती है और रुद्र को कॉल करती है, पर रुद्र कॉल नहीं उठाता है। काजल की माँ काजल के पास आती है और बिस्तर पर बैठ जाती हैं। काजल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, काजल क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? अभी भी कल के बारे में सोच रही हो बेटा? काजल अपनी माँ की गोद में सिर रख लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। काजल, अच्छा चलो बेटा खाना खा लो। नहीं माँ, हमें भूख नहीं है। पर बेटा, माँ बस हमें अभी सुकून आपकी गोद में मिल रहा है, उसे महसूस करने दीजिए। और दूसरी तरफ रुद्र बहुत उदास था। उसे बार बार काजल का उदास चेहरा नजर आ रहा था और रुद्र की आंखें नम हो गई। उसने खुद से कहा, काजल मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, पर आज अगर तुम मुझसे दूर हुई तो कल तुम्हें तकलीफ नहीं होगी और ना ही अकेले रहोगी। मैं खुद से दूर तुम्हें नहीं करना चाहता हूँ काजल, पर एक समय ऐसा आएगा जहाँ तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। जानता हूँ काजल, तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही होगी इस समय, बहुत दर्द हो रहा होगा। आज की ये तकलीफ़ भले तुम्हें अच्छी ना लगे, भले ही अब मुझे तुम बुरा समझो, लेकिन एक दिन जब तुम किसी और के साथ अच्छा और खुशहाल जीवन जियोगी तो तुम भी यही खुद से कहोगी कि अच्छा हुआ
रुद्र ने उसी समय मुझे खुद से दूर कर दिया। यही सब सोचते सोचते रुद्र सो जाता है। रात के वक्त रुद्र की माँ रुद्र के कमरे में आती है तो रुद्र सो रहा था। वो रुद्र को जगाते हुए कहती है, बेटा चलो खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। पर रुद्र मना कर देता और कहता है, माँ मुझे सोने दीजिए। दूसरी तरफ काजल का भी यही हाल था, उसने रात में भी खाना खाने से मना कर दिया। रात बीती, सुबह हुई। रुद्र और काजल दोनों ही कॉलेज नहीं गए और काजल रुद्र को कॉल करती है पर रुद्र फ़ोन नहीं उठाता है। दोनों ही दर्द में थे, दोनों को एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल था। 2 दिन ऐसे ही दोनों की बेचैनी में गुजरे और अगली सुबह काजल उठी और नहाकर तैयार हो गई और आशा को फ़ोन किया और आशा को तैयार होकर घर आने को कहा। आशा घर आई और दोनों कॉलेज के लिए निकल गई, पर रास्ते में रुद्र नहीं था। काजल स्कूटी रास्ते में ही रोक देती है। आशा कहती, क्या हुआ, बीच रास्ते में क्यों गाड़ी रोक दी? आशा, सच में हम अब रुद्र से नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे भी क्या दूर जाना कि अब वो हमारे पीछे भी नहीं आते हैं। काजल, मत भाग रुद्र भैया के पीछे। जब तुम उन्हें इग्नोर करोगी ना तो उन्हें तेरी अहमियत समझ आ जाएगी। जितना पीछे भागेगी वो उतना ही नाटक करेंगे। हाँ आशा, ये तुम सही कह रही हो। आखिर प्यार करते हैं वो हमसे। हम उन्हें इग्नोर करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और खींचे मेरी तरफ चले आएंगे। आशा, पहले कहाँ थी तुम? तुम्हारी पास ही थी, पर उदासी में ऐसे बैठी कि खाना पीना भी छोड़ा और मुझे भी। सॉरी आशा। अच्छा ठीक है, चल कॉलेज। काजल कुछ ही देर में कॉलेज पहुँचती है पर रुद्र कॉलेज में कहीं दिखाई नहीं देता है। क्लास खत्म होते ही वो कैंटीन में भी जाती है तो रुद्र वहाँ भी नहीं था। तभी सुमित आता और तीनों बैठकर वहाँ लंच करने लगते हैं। इधर रुद्र अभी भी सो रहा था। उसके फ़ोन की घंटी बजी और रुद्र जल्दी से उठा और अपने फ़ोन को देखा तो फ़ोन विनय का था। रुद्र फ़ोन रिसीव करता है। हेलो, हाँ देवदास, अभी भी सो रहे हो? तुम्हारे चक्कर में मैं भी कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। क्यों विनय? और तुम्हें जाना चाहिए ना, काजल का ध्यान रखना था ना तुम्हें। मैं क्यों रखूँ उसका ध्यान? और 3 दिन से तुम सुबह दौड़ के लिए भी नहीं आते हो। तुम्हें देवदास ही बनना है तो बनो, और काजल का नाम तुम्हारे मुँह से अगर मैंने दोबारा सुना ना तो अब दोस्ती खत्म। अरे पर विनय। विनय फिर फ़ोन रख देता है। रुद्र उठकर फ्रेश होकर तैयार हो जाता है। तभी रुद्र की माँ रुद्र के लिए खाना लेकर आती है। रुद्र कहता है, माँ मुझे नहीं खाना है, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। रुद्र की माँ रुद्र का हाथ पकड़ उसे बिस्तर पर बिठाते हुए कहती है, लगता है तुम्हें बुखार है बेटा। फिर माथे को छूकर देखती हैं। रुद्र, तुम्हें सही में बुखार है? 3 दिन से तुम इसी कमरे में हो, खाने पीने पर तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कॉलेज भी नहीं जाते हो। क्या हुआ? काजल से कोई बहस हुई है क्या? रुद्र अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाता है। रुद्र, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? माँ, आपको कैसे पता चला कि मैं रो रहा हूँ? बेटा, माँ हूँ तुम्हारी और माँ से कुछ भी नहीं छुपता है। पर रुद्र फिर खामोश हो जाता है, कुछ नहीं कहता है और दरवाजे के बाहर से किरण रुद्र की हालत देखकर और भी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ आशा काजल से कहती है, अरे काजल, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया। पता नहीं आशा, में भूख नहीं है, चलो अब घर चलते हैं ना। और कैंटीन से वो बाहर आती है तो सामने देखती है कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है। काजल कहती है, चलो आशा, बारिश का मौसम हो गया है। और फिर जैसे ही स्कूटी से गेट से बाहर आती है तो तेज़ बारिश होने लगी। कुछ और आगे जाने के बाद आशा कहती है, काजल, 2 बाइक वाले हमारे पीछे ही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हमारा वो पीछा कर रहे हैं। काजल मिरर से देखती है और घबरा गई और अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी। तभी एक बाइक वाला काजल की स्कूटी के बिल्कुल करीब आ जाता है और कहता, अरे डार्लिंग, कहाँ जा रही हो हमसे डर कर? हम कुछ नहीं करेंगे सिवाय थोड़ा प्यार के। काजल और आशा दोनों ही बहुत डर जाते हैं और डर से काजल डगमगाने लगी और दूसरा बाइक वाला अचानक से काजल की स्कूटी के सामने आ गया और बाइक रोककर खड़ा हो गया और काजल ने स्कूटी रोक दी। काजल कहती, तुम लोग पागल हो क्या? शर्म नहीं आती ऐसे लड़कियों को परेशान करते हुए? देखो, चले जाओ यहाँ से वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वो लड़के हंसने लगते हैं और आशा डर से काजल के कान के पास जाकर धीरे से कहती है, क्या कर रही है काजल? तुम उनसे बहस क्यों कर रही हो? तभी एक लड़का बाइक से उतरकर काजल की स्कूटी से चाबी निकाल लेता है। काजल स्कूटी खड़ी कर उन लड़कों के पास जाती है, देखो हमारी गाड़ी की चाबी दो। तभी एक लड़के ने काजल के पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया और काजल बहुत डर गई और खुद को छोड़ने का बोलकर रोने लगी। और 2 लड़के आशा के पास गए, उसे परेशान करने लगे और उधर एक दूसरे लड़के ने काजल की चुन्नी निकालने के लिए आगे हाथ बढ़ाया ही था कि उन्हें बुलेट की आवाज़ सुनाई देती है और सभी बुलेट की तरफ देखते हैं। सामने रुद्र को देख काजल के होठों पर मुस्कान आ गई। पीछे विनय भी रुद्र के साथ ही बैठा हुआ था। रुद्र बुलेट को रोक कर खड़ी करता है और उतरता है और बहुत ही ठंडी और सख्त आवाज़ में कहता है, उसको तुमने छूने की भी कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दूसरे लड़के ने कहा, तुम छूने की बात कर रहे हो? मैंने तो इसका हाथ पकड़ा हुआ है, कहकर वो हंसने लगा। रुद्र पास उसके आते ही एक जोर की लात उस लड़के के पेट में मारी और वो दर्द से चिल्लाते हुए दूर जा गिरा। रुद्र बहुत ही गुस्से में था और गुस्से से उसकी आंखों का रंग लाल हो गया था। रुद्र को देख आशा को जो 2 लड़के परेशान कर रहे थे वो अपनी बाइक के पास आए और बैठे और स्टार्ट कर फौरन वहां से भाग गए। इधर एक लड़का कहता है, अरे हो कौन बे तुम? रुद्र के पास आते ही काजल रुद्र से लिपट जाती है। काजल को अपनी बाहों में देख रुद्र को बहुत सुकून मिल रहा था और वहीं काजल रुद्र को कसकर पकड़कर रोने लगती है। रुद्र कहता है, अब समझी काजल, तुमसे दूर हो रहा हूँ मैं? मेरे जाने के बाद अगर तुम मुसीबत में पड़ी तो मैं बचाने नहीं आऊँगा, इसीलिए कह रहा हूँ ब्रेकअप करते हैं।
तभी दूसरा लड़का कहता है, चल इससे पहले ये हमें मारे, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पहला लड़का कहता है, क्यों डर रहे हो इससे, दो ही लोग हैं और हम इतने हैं। अरे देख, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपने दो दोस्त हमें छोड़कर भाग गए और एक ज़मीन पर गिरा पड़ा हुआ है और बस हम दो ही हैं। अब चल यहाँ से। नहीं, मुझे नहीं जाना, इसे तो आज अच्छा सबक सिखाऊंगा और हम दो ही काफ़ी हैं इसके लिए। और जैसे ही वो रुद्र को मारने जाता है तो रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और पीछे पलट कर देखता है तो विनय बुलेट पर बैठा हुआ था। रुद्र कहता है, पागल हो क्या, यहाँ मैं मुसीबत में हूँ और तुम आराम से बैठे हो। तभी एक लड़का और आता है तो काजल को रुद्र खुद से दूर करते हुए उन दोनों को मारने लगता है। और इधर काजल ब्रेकअप का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाती है और इधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। आशा भी काजल के पास आती है और कहती है, क्या ढूंढ रही है काजल तू। तभी विनय काजल के पास आता है और कहता है, इसे ढूंढ रही हो काजल। विनय के हाथ में डंडा देख काजल उससे डंडा लेते हुए हाँ में सिर हिलाती है। विनय बोला, तो शुरू हो जाओ और दिखा दो रुद्र को कि तुम सब कुछ अकेले मैनेज कर सकती हो और घबराना मत, मैं यहीं हूँ। काजल उन लड़कों के पास जाती है और दोनों लड़कों पर डंडे जल्दी जल्दी बरसाने लगती है और कहती है, लड़की को छेड़ोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। तुम्हें क्या लगता है हम कमज़ोर हैं। और विनय हंसते हुए कहता है, अरे काजल, रुद्र समझ कर बेचारे को कितना मारोगी। रुद्र विनय की तरफ देखता है घूर कर और फिर रुद्र हैरानी से काजल को देखने लगता है।